नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आइए दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं जो आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस एग्जाम, साथ ही यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपको वैदिक काल के लगभग सेलेक्टेड 80 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको इंडिया के किसी भी एग्जाम में 90% से ऊपर प्रश्न मिल जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, गायत्री की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गायत्री को जो संज्ञा है वो 3 वेदों को दी गई है। पहला जिसमें से है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र देवता का। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी का। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदत। आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो विदत थी। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द का उल्लेख किया गया था। तो फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण द्वैपायन द्वारा। वेदों का जो संकलन किया गया वो कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के जो उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा दी गई वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। फ्रेंड्स, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 1 से और फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सदा नीरा निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नदी। सदा नीरा जो है वो एक नदी है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अघन्या निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय को। अघन्या जो है वो गाय को कहा जाता था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 4, 1, 2 और 4। कृषि योग भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गवयती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त था और इसका आंसर हो जाएगा विनिमय के माध्यम के रूप में मिक्स का उल्लेख मिलता है।
फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पुरंदर किस देवता को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र को। पुरंदर जो है इंद्र देवता को कहा जाता था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसमें वर्णन मिलता है कि यज्ञ टूटी नौका का समान है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में वर्णन मिलता है कि यज्ञ जो है वो टूटी नौका के समान होता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इस आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना उसकी कभी मृत्यु होती है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। आत्मा की जो ना कभी जन्म होती है और ना इसकी मृत्यु होती है, यह उद्धरण कठोपनिषद से ली गई है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस उपनिषद में सदा सत्य बोलो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदारण्यक उपनिषद में। सदा सत्य बोलो जो नामक आदर्श की चर्चा मिलती है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गायत्री मंत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र थे। फ्रेंड चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे विशाल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईशोपनिषद। जो सबसे विशाल उपनिषद है उसमें से ईशोपनिषद सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में जो राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख जो दार्शनिक विद्वान थे, निम्न में से कौन कहाँ का राजा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राजा जनक जो थे वो विदेह के राजा थे, अस्पति पंचाल के राजा थे, अजातशत्रु काशी के राजा थे, और प्रवाहरण जवाली कैकई के राजा थे। फ्रेंड चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देवता आकाश का नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र जो देवता है वो आकाश का देवता नहीं है। फ्रेंड चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथुवैन। अथर्ववेद के अनुसार जो कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता थे वो पृथुवैन थे। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मिक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा। मिक्स जो है वो एक मुद्रा है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। फ्रेंड चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति और सरस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त के नाम से परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी की। लक्ष्मी की उपासना जो थी वो वैदिक काल में नहीं होती थी। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रद्धा की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किस मूल पाठ में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कल्पसूत्र में? कल्पसूत्र में भारतीय गणित लेखन संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य निहित हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता सशस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि जो देवता वो सशस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपाला। अपाला द्वारा जो है वो वैदिक मंत्रों की रचना की गई है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न और। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर वैदिक पाठों में संबंधित पुरातात्विक संस्कृति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित, धूसर, मृद, भांड। उत्तर वैदिक पाठ से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति चित्रित, धूसर, मित्र, भांड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कथन क विश्वामित्र ने सूरदास के विरुद्ध 10 राजाओं का राजमंडल संगठित किया, और कथन ख है सूरदास ने वरिष्ठ को पुरोहित के रूप में अभिमान्य किया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन क और कारण ख दोनों सही है तथा ख का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वराह। वराह को वैदिक साहित्य के में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, कृष्ण एवं शुक्ल के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किससे मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल यजुर्वेद में। ऑप्शन ए, कृष्ण और शुक्ल के रूप में जो ज्ञात संस्करण मिलते हैं वो केवल यजुर्वेद में मिलते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, पुरुष सूतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ऋग्वेद के 7 मंडल में आया था। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स, चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। आत्मा को जो पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसती है, ये अवतरण कहाँ का है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। यह अवतरण जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत जन से संबंधित था। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वृष्णि वंश के 5 वीरों में साम किसके पुत्र थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामवंती। वृष्णि वंश के 5 वीरों में साम जो थे वो जामवंती के पुत्र थे। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उपनिषदों में क्या क्या जनपद का कौन एक दार्शनिक राजा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वपति जो है उपनिषद के क्या क्या जनपद का एक दार्शनिक राजा था। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक ग्रंथों के अनुसार भूमि का व्यंजक शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिल्व। भूमि का जो व्यंजक शब्द होता है वो खिल्व होता है। फ्रेंड्स, चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं तीनों। ऊपर के जो तीनों हैं वो सही है। जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, ऋतुओं का ज्ञान और गाय का
मुद्रा के रूप में उपयोग करना। ये तीनों सही है। फ्रेंड चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण कबीले। वैदिक काल में जो भूमि का स्वामी होता था वो संपूर्ण कबीले वाला होता था। फ्रेंड चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भक्ति की अवधारणा पहली बार कब अभिव्यक्त हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद श्वेताश्वतर में। भक्ति की अवधारणा जो पहली बार अभिव्यक्त की गई थी वो उपनिषद श्वेताश्वर में की गई थी। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय से सप्तम मंडलों के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकार किसके साथ युग्म बना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तुर्वसु के साथ। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकार जो है वो तुर्वसु के साथ युग्म बना है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, वैदिक कालीन मुझबंद निवास स्थान किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोम को। वैदिक कालीन मुंदबंद का निवास स्थान सोम को माना जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूषण। पूषण के रथ को बकरे खींचते हैं। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, किस युग में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसु। राजसु यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेदकालीन कृषि उपकरण हल का घोतक होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीर। सीर जो है वो कृषि कालीन उपकरण का घोतक होता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, एक संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा का। एक संपादन का जो निरीक्षण का कर्तव्य था वो ब्रह्मा का था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण देवता का। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में जिस देवता का वर्णन हुआ है वो वरुण देवता का हुआ है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूक्त किस एक ही देवता के हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम देवता के। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सभी सूक्त हैं वो सोम देवता के हैं। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, वैदिक काल में चतुर्विध का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वैदिक काल के चतुर्विध का वर्गीकरण मिलता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम नहीं मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोगज कोई अभिलेख में जो देवता का नाम नहीं मिलता है वो अग्नि देवता का नाम नहीं मिलता है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल पालवन की कथा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जल पालवन की कथा है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक धर्म निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यज्ञ पे। वैदिक धर्म जो था वो यज्ञ पे आधारित था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद के अनुसार समान अपराध निम्नलिखित में से क्या होता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय की चोरी। ऋग्वेद के अनुसार जो समान अपराध था वो गाय की चोरी करना था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, सत्यमेव जयते की उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद में।
सत्यमेव जयते की जो प्रथम उक्ति थी वो मुंडकोपनिषद में व्यक्त की गई थी। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से ऋग्वेद क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तुतियों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है वो स्तुतियों का संग्रह माना जाता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, पुराण किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक कथाओं से। पुराण जो है ऐतिहासिक कथाओं से संभव हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऐतिहासिक कथाओं से पूरा संबंधित है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, राजा सुदास जिसके भविष्य में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रित्सु। जो राजा सुदास थे वो त्रित्सु जन से संबंधित थे। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वेद में कौन सा देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाने जाते हैं। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता में जो है वो यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन अ 2, 3, 1, 4। फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन ए। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद में जो उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 4 बार मिलता है। तो फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, सही कूट का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 4। पहला हो जाएगा, आर्य समाज प्रतीकात्मक था। ऋग्वैदिक काल में एकाकिक परिवार प्रचलित था और ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 4, 1, 2, 3। फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा, फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में चारों वर्णी की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, हिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। फ्रेंड चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, वेदांग में किनका समावेश नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष की। वेदांग में जो शब्द का समावेश है वो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष की है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज में नियोग प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, ऋग्वेद में उसनीय का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए। ऋग्वेद में जो उसनीय का उल्लेख हुआ है वो सिर पर धारण करने वाली पगड़ी के लिए हुआ है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, व्रीहि शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान के लिए। व्रीहि शब्द का जो प्रयोग है वो ध्यान के लिए किया गया है।